हज़रत मौलाना की वलवले अंगेज़ तकरीर के बाद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की आमिलाना खिताब के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात रह गई है जो उसमें मुझे शामिल करनी है। तो ये लिखे हुए खुतबे को मैं अपनी जेब में रखता हूँ और कुछ दिल से कहता हूँ, मन से नहीं कह रहा। बढ़िया है, मन से तो वो कहते हैं। ख्वातीनो हजरात, मुल्क के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मुझे उस पर कुछ गुफ्तगू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों के वाहिद वफाकी इदारे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने जो ये आज इज्तिमा किया है, मुल्क भर से जो चुनिंदा हजरात को यहां बुलाया है, उसके मकसद के ताल्लुक से भी आपको बताया गया है। गुफ्तगू लाहे अमल पे होनी है जो कल होगी जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसमें वही लोग बैठेंगे जो मुल्क भर से आए हैं और हज़रत मौलाना को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कल कोई कैमरा नहीं होगा। आज ये इफ्तिताई इजलास था, इसमें कुछ प्रेस की ज़रूरतें होती हैं और राउंड टेबल होगी, स्टेज नहीं होगा। ये तो एक बात इस ताल्लुक से कही। देखिए हज़रात गिरामी, जिन लोगों ने जाल बिछाया है वो लोग कोई नए नहीं हैं। इस जाल से हमारा वास्ता जो है वो सदियों पुराना है। जाल बिछाने वाले बदलते रहते हैं और जाल को काटने वाले हम रहते हैं। तो कोई अगर हमसे ये तवक्को करे कि हम घबरा जाएंगे या मायूस हो जाएंगे, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मायूसी इस्लाम की ज़िद है। जो मुसलमान होगा वो मायूस हो ही नहीं सकता। वक्ती तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि हालात अगर संगीन होते हैं तो घबराहट पैदा होती है, लेकिन वही घबराहट हौसला भी देती है, अज़्म भी देती है। तो ये इजलास जो आज यहां है, ये उसी हौसले और अज़्म का इजहार है। हम सब का ये मजहबी बिल्कुल अकीदा है कि हम मुल्क के वफादार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ी वफादारी है। और यही बात जो है ये सबसे बड़ी वफादारी है। आप वक्ती तौर के ऊपर आप आगे बढ़ गए हैं। कई बार हमने देखा है तारीख में, ये इस मुल्क की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, कि इस मुल्क की जो तारीख है वो ऐसी ताबनाक तारीख है कि यहां पर ज्यादा दिनों तक नफरत का माहौल कायम नहीं रह सकता। ये जितनी जल्दी बात अगर समझ में आ जाए, उतनी ही ये मुल्क की आफियत के लिए और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगी। आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम अपनी ख्वातीन को
घरों में कैद रखते हैं, लेकिन हमारी ख्वातीन ने आपको 2020 में और 2019 में ये जवाब दे दिया कि इस मुल्क की तारीख को बदलने का उनमें जज्बा भी है और हौसला भी है। आपने हमारे नौजवानों को जेलों में बंद करने की कोशिश की, उनको टेरर केसेस में 10 बरस तक एक लगा के बंद किया, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की। हमारे नौजवानों ने मुल्क को यह बता दिया कि दस्तूर को बचाने की जब जरूरत होगी तो वो मुल्क को बचाने के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए जेलों में जाने के लिए तैयार है। ये बता दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपने रवैये को बदल दीजिए। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वही मुसलमानों का मुस्तकबिल है। जितना आपको जल्दी समझ में आ जाए बेहतर है। इस मुल्क का मुस्तकबिल और मुसलमानों का मुस्तकबिल कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। आप मुसलमानों को या दूसरे महरूम तबकात को अगर आप यहां पर परेशान करना चाहते हो तो आप मुल्क के दुश्मन हो, कोई भी हो उसके अंदर, कोई भी हो। ये जो हालात हैं, इन हालात का बहुत अरसे से बनी इसराइल के साथ क्या हुआ, मैं 200-400-500 साल की 1400 साल की तारीख की बात नहीं कर रहा। बनी इसराइल से लेकर आज तक हम देखते आए हैं और चीजों को झेलते आए हैं। आइए आज हम जब यहां बैठे हैं तो ये तहैया करें कि अपने अंदर मायूसियों को हम दाखिल नहीं होने देंगे। आइए हम ये तहैया करें कि इस मुल्क के दस्तूर की पासदारी के लिए, इस मुल्क में भाईचारे के लिए, इस मुल्क में जो मुख्तलिफ अक़वाम हैं उनके दरमियान इत्तेफाक के लिए हम कोई ऐसा लाहे अमल बनाकर कल यहाँ से उठेंगे जो हिंदुस्तान की तारीख बदल देगा, हालात बदल देगा और इस जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए संग मील साबित होगा। अगर हम में ये जज्बा है, हम में वो जज्बा है जिसकी और वो कुव्वत है और वो समझ है जिसकी सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने यहाँ बात करी, हम में वो जोश और वलवला है जिसकी यहाँ पर हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब ने जो बात करी, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों धाराएं अगर मिल जाएं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं समझता हूँ कि वक्त चूँकि बहुत हो गया, असर की कुछ लोगों की नमाज भी पढ़नी है। आइए अगले 24 घंटों के अंदर हम यहाँ से कुछ ऐसी बातों को तय करके उठें जो बातें हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक संग मील की हैसियत रखें। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। देखिए अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह